ये खबर ओला इलेक्ट्रिक कंपनी से जुड़ी हुई है। वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने बेंगलुरु में अपनी जान दे दी है। इस मामले में ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल, साथ ही साथ उनके सीनियर ऑफिसर सुब्रत कुमार दास और ओला इलेक्ट्रिक कंपनी पर जान देने के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि ये एफआईआर 6 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। इंडिया टुडे में हमारे सहयोगी हैं सकाय राज। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक के अरविंद जो हैं वो ओला इलेक्ट्रिक में होमोलोगेशन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 28 सितंबर को उन्होंने अपनी जान दे दी। पहले पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ रिपोर्ट यानी यूडीआर के तौर पर दर्ज किया, लेकिन जब अरविंद की मौत के 2 दिन बाद उनके अकाउंट में 17,46,000 रुपए ट्रांसफर हुए तो उनका शक गहरा गया। पुलिस ने जब कंपनी के एचआर और बाकी अफसरों से पूछताछ की तो उनके जवाब स्पष्ट नहीं थे। पुलिस को यहीं पर डाउट हुआ, साथ ही साथ परिवार को भी शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने अरविंद के कमरे की तलाशी ली, जहां से उन्हें 28 पन्नों की उनकी लिखी आखिरी चिट्ठी मिली। इसमें अरविंद ने सीईओ भाविश अग्रवाल और सुब्रत कुमार दास पर मानसिक उत्पीड़न, ज्यादा काम का दबाव, सैलरी और बकाया ना मिलने के कारण जान देने की बात कही। अरविंद के परिवार ने इसके बाद पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। इस कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 यानी जान देने के लिए उकसाना, साथ ही साथ धारा 3 का सबसेक्शन 5 लगाया। ये उस केस में लगती है जब एक ही इरादे से मिलकर अपराध कोई किया जाए। इसके तहत एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले के बाद ओला इलेक्ट्रिक की ओर से भी एक रिएक्शन आया। कंपनी ने कहा कि हम अपने सहयोगी अरविंद की मौत से बेहद दुखी हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अरविंद पिछले 3.5 साल से ओला इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए थे और बेंगलुरु हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर किसी भी तरह के उत्पीड़न को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। उनका कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, जिसमें प्रमोटर भी शामिल है, उनसे कोई सीधा कांटेक्ट भी नहीं था। हमने परिवार की तुरंत मदद के लिए उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है वो भी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। कंपनी ने जो बयान जारी किया उसमें यह भी बताया कि उन्होंने इस एफआईआर को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने कंपनी और उनके अधिकारियों के पक्ष में प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स भी दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण वर्क प्लेस बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तो कंपनी का स्टेटमेंट है, लेकिन जो ओला इलेक्ट्रिक के कर्मचारी ने अपनी जान दी है, इस मामले में पुलिस की जांच में क्या निकल कर सामने आता है, जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।